इस विच न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर वड्डा असर होया। दिल्ली मोर्चे च पहुंचे राजस्थान के डॉक्टर की छुट्टी मंजूर कर ली गई। छुट्टी ना मिलने ते दरअसल डॉक्टर अशोक ने अस्तीफा दे दिता सी। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता के नाल इस खबर को नशर किया, जिस तो बाद राहुल गांधी के दखल तो बाद डॉक्टर अशोक की छुट्टी मंजूर हो गई। बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब कहाँ से आए हैं और कहाँ पर आपकी पोस्टिंग थी? मेरा नाम डॉक्टर अशोक शर्मा है। मैं CSC बड़गांव उदयपुर पोस्टेड SMO की पोस्ट पे इंचार्ज था जी। मैंने मेरी जो बची हुई छुट्टियां थी CL जो होती है वो अप्लाई किया था और उसमें केवल सब्जेक्ट ये लिख दिया था कि मैं किसान आंदोलन में चिकित्सा सेवा देने के लिए जाना चाहता हूँ। तो उसी से उनको शायद आपत्ति हो गई और उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया और उसको स्वीकार नहीं किया कि ये हमारे बस में नहीं है। तो फिर मेरे को VRS लेके यहाँ आना पड़ा। 9 तारीख को मैंने VRS अप्लाई कर दिया। 9 की सुबह मतलब 8 को ही मैंने उनको मेल करवा दिया था। 9 की सुबह मैं 740 किलोमीटर गाड़ी चला के यहाँ पहुँच गया अपनी दवाइयाँ लेके। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने छोटी सी गाड़ी के अंदर ही एक डिस्पेंसरी भी खोल दी है। मेडिसिन जो है वो दी जा रही है। तमाम यहाँ पर जो भी आंदोलनकारी हैं, जो भी किसान हैं, उनको अगर कोई भी चोट लगती है या फिर किसी भी तरह से दवाइयों की ज़रूरत होती है तो अपनी गाड़ी को एक डिस्पेंसरी बना दिया और यहाँ पर दवाइयाँ जो हैं वो दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि छुट्टी क्यों नहीं दी गई आपको, क्योंकि छुट्टी आप कह रहे हैं कि आपकी छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, और क्या वजह रही कि आपको छुट्टियाँ नहीं दी गई? ये केवल इसका जो सब्जेक्ट है किसान आंदोलन जो सब्जेक्ट है ये लिखना मेरे लिए भारी पड़ गया। मैं यदि कोई छोटी मोटी बात लिख देता कि घर में फलाना बीमार है या मेरे को अपने माता पिता से मिलने जाना है या किसी मेरा बच्चा बीमार है, देश का अन्नदाता बीमार है, उसकी सरकार को चिंता नहीं है। तो आप किसानी से कैसे जुड़े हैं और आपका मन कैसे किया कि आप छुट्टी लेकर आएँ और छुट्टी नहीं मिली तो आप बिना छुट्टी के आ गए? देखिए, किसानी का मुद्दा नहीं है, ये देश को सोचना चाहिए। केवल किसानी का मुद्दा नहीं है, मानवता का मुद्दा है, ये पूरे देश का मुद्दा है। और ये जो बिल है ये किसान को इफेक्ट नहीं करेगा, ये शहर को भी इफेक्ट करेगा। वही सामान बिकने शहर में आएगा, ये शहरवासियों का भी मुद्दा है। ये केवल किसानी का मुद्दा नहीं और सबसे बड़ी बात मानवता का मुद्दा है। आपने अपने सीनियर से क्या बात की जब आपने छुट्टी मांगी? उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है कि आंदोलन में जाना है। पहली बार उनके सामने भी सब्जेक्ट आया होगा, आप कोई और सब्जेक्ट भी लिख सकते थे। और आपके सीनियर ने क्या कहा? नहीं, झूठ क्यों बोलना। मैं चाहता था इस मुद्दे की तरफ भी उनका भी ध्यान जाए और डॉक्टर्स का भी ध्यान जाए, और शायद मेरे को छुट्टी दे देते तो कई डॉक्टर्स और या नर्सिंग स्टाफ और मेरे साथ आते। अब बिना छुट्टी के आप आए हैं तो आप पर कार्रवाई क्या हुई है? अब मेरे ने जो VRS लेटर लिखा है इनको, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, उसको इन्होंने आगे जयपुर भेज दिया है स्वीकार करने के लिए। तो उससे मेरे को या तो सेवानिवृत्ति दे देंगे या फिर सस्पेंड करेंगे। जो भी कार्रवाई होगी वहाँ जाने पे पता लगेगा। तो आप कह रहे हैं कि आपको नौकरी से निकाला जा सकता है या फिर आपको सस्पेंड किया जा सकता है? हाँ, मेरे को सस्पेंड भी किया जा सकता है या सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। 2 रास्ते हैं इनके पास। तो आप किसानी से जुड़े कैसे हैं? किसानी आपको क्यों लगा कि क्योंकि किसानों का आंदोलन, आपका तो कोई लेना देना नहीं, डॉक्टर तो और भी बहुत सारे हैं और कोई सरकारी नौकरी तो अपनी छोड़ता नहीं है, तो आप सरकारी नौकरी की बिना परवाह किए? आप देखिए, आप खुद देखिए कि कोई आदमी छत पे एक दिन सो के देख ले तो उसको पता लगे ये जो सड़क पे लोग घूम रहे हैं, किसान जो खेती करता अन्नदाता है, वो किस तरह से सड़क पे सो रहा है, कैसे टॉयलेट कर रहा है, कैसे नहा रहा है, वो देख लीजिए। मैं खुद 9 तारीख से यहाँ कैसे रह रहा हूँ, मैं जानता हूँ। इनकी पीड़ा घर में बैठ के या किसी एयर कंडीशन रूम में बैठ के या और जगह बैठ के नहीं समझी जा सकती। तो आपके परिवार ने मना नहीं किया कि आप सरकारी नौकरी, और अब गुजारा कैसे करेंगे? ना, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, और वास्तव में मैंने फैसला लेने से पहले किसी से पूछा नहीं था। कैमरामैन अजय के साथ पंकज कुपाई, न्यूज़ 18 दिल्ली।